सेवा में सफलता का मुख्य आधार है ब्रदरहुड। अब बताइए कैसे इस पॉइंट को अपन कैसे सफलता का आधार ब्रदरहुड है। ब्रदरहुड मतलब भाई 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 आत्मा भाई आत्मा आत्मा अब कुल मिला के अब जैसे आत्मा देखना है। हाँ अभी जैसे अभी आज होगी 16 तारीख, अभी है 31 दिसंबर, तो कितने दिन है अपने पास? लगभग 45 दिन है। ठीक, अब 45 दिन में हर दिन में कम से कम अपने पास 100 लोगों से तो मिलते हैं, और जो मार्केट में जाते हैं वो तो 500 से मिलते हैं आराम से। भाई जैसे वहां खड़े हो गैलरी में तो भी इतने लोग दिखते हैं। ठीक है, अच्छा नीचे सोसाइटी में आते हैं, लिफ्ट में आते हैं, कितनी बार आते हैं जाते, कितने लोग मिलते हैं। सोसाइटी में लोगों को देखते हैं, फिर रोड पे जा रहे हैं तो कितने लोगों को देखते हैं, फिर वो कहाँ भी जाते हैं। ये तो मैं नॉर्मल जो मैं तो बिल्कुल निकलता ही नहीं हूँ, है ना, बहुत ही कम, इतना तो निकलना ही नहीं होता कि ऑफिस का भी काम घर से, और ऐसा दोस्तों का भी कुछ जाना आना नहीं है, जाते हैं लेकिन बहुत कम ही निकलना होता है। लेकिन जैसे आपका है तो आपका तो बहुत निकलना होता है, मार्केट में जाना होता है, लोगों से मिलना होता है, तो कितने लोग आते हैं। तो मिनिमम अपन मान के चले तो हर एक 100 लोगों से तो देखता ही है दिन में, 100 लोगों को देख लेते तो 100 लोगों को हम आत्मा मान देखें पूरे दिन में। ठीक है, तो 15 दिन के 45 दिन के कितने हो गए? 4500, तो 4500 लोगों को आत्मा देखना 31 दिसंबर तक, समझ रहे? तो कम से कम 4500 सारे जो भी दिख रहा है आत्मा ही दिख रही है। उनको बाबा ने कल परसों जो मुरली थी क्या बोला, जिनकी संपन्न और संपूर्ण स्टेज है उनको क्या दिखेगा? बस बाप और आत्मा बस ये नेचुरल स्मृति बनानी। क्या बनानी? नेचुरल स्मृति, आत्मा 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 आत्मा, सब आत्मा ही आत्मा। ठीक है, तो फिर क्या करना है अपन को? ब्रदरहुड। तो अब क्यों करना है इतना? आत्मा क्यों देखना है? ये बात है, मेन बात ये है कि क्यों देखना आत्मा। अब सेवा में सफलता का आधार क्या है? आत्मा आत्मा देखना। अब आत्मा आत्मा क्यों देखना है? क्योंकि देहभान रहता है ना, अगर आत्मा नहीं देखते तो देहभान में आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे जो रेगुलर नेचर है वो दिखता है, आत्मा दिखते हैं। शरीर दिखेगा तो क्या होगा? उसकी कमियां दिखेंगी, कमियां दिखेंगी। तो कमियां दिखेंगी तो उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे। आत्मा देखेंगे तो क्या दिखेगा? उसके जो मुख्य गुण है उन पे टेंशन थोड़ा जाए, लेकिन जाएगा तो फिर क्या? उसकी सेवा कर पाएंगे। फिर दूसरा क्या होगा? आत्मा दिखेगा तो उसको ये तो समझ आ गई कि इसमें भी 7 गुण तो हैं, सुख शांति आनंद प्रेम, 7 गुण हैं, सभी में हैं, तो इनमें हैं। तो इस अब ये अच्छा बिहेव नहीं हो रहा, तो वो जो और है वो सब क्या है? अवगुण है। तो वो आत्मा क्या है? अभी अवगुणों के परवश है। तो जो परवश है तो उसके ऊपर फिर अपने आप रहम आता है ना। तो जब सेवा करेंगे, आत्मा आत्मा देखेंगे, तो फिर क्या होगा? उन आत्माओं पे रहम होगा। कोई भी आत्मा के प्रति शुभ भावना होगी तो वो ज्ञान सुनेगा, तो उनके अंदर शुभ भावना भी किससे आएगी? आत्मा देखने से, नहीं तो शुभ भावना नहीं आ सकती, शरीर देखेंगे। ठीक है, और आज की मुरली में भी तो यही था कि जो भी कर्म कर रहे तो सेवा मान के ही करना ना, घर में भी। हाँ, सो वरदान था। उसमें बहुत अच्छी लाइन थी कि मन और बुद्धि को एकदम स्वच्छ बनाना, एकदम संपूर्ण पवित्र बनाना। और प्रवृत्ति में कल था शायद वरदान, बंधन, हाँ बंधन नहीं समझना उसको, बंधन नहीं, कल था शायद, बंधन नहीं समझना है, जो है उसको क्या समझना है? सेवा समझना। सेवा बंधन समझने से दुख होगा, सेवा समझने से सुख होगा। अच्छा लगेगा उसको समझेंगे तो बुरा। ठीक है, तो क्या है, अपना आत्मा वाली बात कर रहे थे, तो आत्मा समझने से क्या होगा? शुभ भावना भी आएगी। और क्या होगा? आत्मा और हमारे को भी फिर वो नेचुरल नेचर हमारा वो भी आत्मा वाला बनेगा ना, क्योंकि हम देख रहे हैं आत्मा, खुद भी आत्मा सामने में, तो हमारे भी संस्कार इमर्ज होंगे, जो गुण होंगे वो इमर्ज होंगे हमारे अंदर से। आत्मा देखने से वो क्या? भगवान का सारा ज्ञान इमर्ज हो जाता है। शरीर देखने से भगवान, आत्मा समझने से ही सब कुछ इमर्ज हो जाएगा, ज्ञान से रिलेटेड सब कुछ। और क्या फायदा? सहयोग की भावना आएगी उसके प्रति। ठीक है, सहयोग की दुआएं इकट्ठी होंगी तो हमारा जीवन और अपवर्ड की तरफ है। बाबा ने कहा ना कि दुआएं जमा करो, दुआएं जमा करेंगे तो लिफ्ट मिल जाएगी। ये दुआएं नहीं, कैसे जमा संकल्प जमा करें, क्योंकि हम उसके प्रति जब शुभ भावना दे रहे हैं तो हम अच्छी उसकी शुभ भावना होगी तो हम उसकी सेवा कर पाएंगे। सेवा करेंगे तो वो दुआ देगा। ठीक है, हाँ। और आत्मा समझने से क्या फायदा होगा? आप बताओ, क्या फायदा होता है? आप ये समझ नहीं, आत्मा का कंसेप्ट चलता है, ये सब लोग आत्मा आत्मा करते रहते हैं सारे दिन। नहीं तो क्या फायदा होता है बताओ? आत्मा
तो क्या पता। एक तो खुद की देखो नेचुरल हमारा हम है आत्मा ही ना, आत्मा ही। शरीर तो हम शरीर। नकली चीज को अपन रखेंगे तो वो हमेशा दुखी देगी। दुखी दे। भाई नकली फ्रिज लिया हुआ तो कब खराब हो जाए कुछ पता नहीं, है ना, कितने दिन में फ्रीज हो, कुछ भी ऐसी हो, लेकिन अच्छी ब्रांडेड इसलिए लाते हैं वो चले, है ना। तो ऐसे आत्मा समझने से क्या होगा, दुख नहीं होगा, सुख होगा। शरीर समझने से तो जितना ज्यादा समझेंगे उतना दुख देगा। आत्मा समझने से अपने आप धीरे धीरे सुख की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। नेचुरल स्मृति जैसे जैसे होगी, यही तो हमारी असली चीज में रहना मतलब सहज है ना। बहुत सारी चीजों से छूटेंगे, मोह से भी तो उपराम स्थिति में आ मैं यही पूछना चाहता कि इसलिए अपन इसको इतना लंबा खींच रहे हैं कि कितने फायदे हैं वो सारे पूछना चाह रहा हूँ। तो अपन एक है पता है, लेकिन एक है उसको ऊपर निकाल के लाए यहाँ पे सामने, तो फिर क्या होगा, क्योंकि सबके प्रति हमारा प्रेम एक जैसा हो जाएगा। आत्मा आत्मा समझने से क्या होगा, प्रेम इमर्ज होगा सबके प्रति। और संसार में प्रेम की तो कमी है ना, सभी को चाहना किसकी है, प्रेम की। एक्सपेक्टेशन से भाई एक लड़की है वो एक बहुत गरीब लड़के के साथ भाग जाती है बस प्यार के लिए ना, वो प्रेम करता है। और एक IAS है और उसको भी वो तलाक दे रही है ना, कारण प्रेम नहीं मिल रहा। प्रेम की भूख है ना, सबको प्यार चाहिए, सच्चा वाला प्यार, सच्चा वाला प्यार। और वो सच्चा प्यार इस सच्चे ज्ञान से ही मिले, ठीक है। हाँ, और आत्मा आत्मा समझने से क्या होगा, सबसे मुख्य अटैक होगा काम विकार। समझ रहे, क्योंकि सारा दुख का कारण काम विकार है, तो जो उसका जस्ट सारा दुख का कारण है तो सबसे उसके अपोजिट काम करेंगे जिससे सब सारा चीज ठीक हो जाए, और वो होगा आत्मा। आत्मा भाई भाई है तो क्या होगा, शरीर का आकर्षण नहीं होगा, ठीक है, तो विकार नहीं होगा, विकार नहीं होगा तो संसार सुखी बन जाएगा, सारा संसार क्या बन जाएगा, सुखी बन जाएगा। क्योंकि काम विकार वो उससे फिर पूर्ति नहीं होती तो फिर क्रोध आता है, क्रोध के बाद फिर बच्चे होते हैं तो उनके फिर वो अहंकार भी आता है, मोह भी हो जाता है बच्चों से, या जो भी चीज शरीर में है ना, शरीर में। अब वो चीज क्या है, वो चीज क्या है, शरीर है तो शरीर का तो विनाश होना है ना, या हमको छोड़ के जाना है वो, ठीक है। और वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अंदर मोह है ना उसमें, और मोह होगा तो फिर वो दुख देगा खुद को। बताइए एक और इम्पोर्टेंट कि शरीर का और आत्मा का इसमें भी बहुत मोह है, तो ये शरीर छोड़ना भी बहुत इजी हो जाएगा जब हमारा बिल्कुल। खुद का भान एक होता है, दूसरे का खुद को भी फिर आत्मा देखेंगे ना तो हम अपना शरीर जब फिर क्या शरीर से छोड़ सकते हैं। हाँ, मरेंगे तो आराम से मरेंगे, नहीं तो सब लोग तो क्या दुख से मरेंगे। हम लोग मरेंगे तो सुखी, दुख इतना तड़फेंगे नहीं जितना वो लोग तड़फेंगे, है ना, क्योंकि भान नहीं है ना शरीर का, ठीक है। और आत्मा समझ मेन तो वो है ना, आत्मा इसमें इतनी अटैच्ड है, चिपकी हुई है, इसको अलग कर। बिल्कुल और जैसे कि तंग कपड़े पहनते हैं ना, उतारने में कितना मुश्किल आता है। बाबा ने मुरली में कहा है। आत्मा समझने से और क्या होगा, हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगी, जो एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षाएं। फिर आत्मा समझने से क्या होगा, बाप याद आएगा, है ना। बाप याद आएगा तो बाप के गुण याद आएंगे, है ना। बाप के गुण आएंगे तो उसकी शक्ति, शांति, प्रेम सब आएगा, तो आत्मा को सुख मिलेगा। और बोलते जाओ बहुत फायदे हैं, मतलब पूरे ज्ञान का सार ही है ये, आत्मा ही देखो, सबको आत्मा देखो। अब आत्मा देखेंगे तो क्या होगा, अब उसके अंदर जैसे एक तो ये हो गया कि उसमें कुछ भी वो फालतू का करेगा तो लगेगा कि मतलब विकारों के वजह से इसलिए कर रहा है, ये ड्रामा ड्रामा का आएगी उसको देख के ना। अभी जो हर घर में ऐसा लगता है कि पहले नर्क बना हुआ था, सही मायने में, तो धीरे धीरे जब हम ये अपना फॉलो करेंगे इसको, तो कहते हैं ना घर घर में स्वर्ग बनाना है, तो वो यही है कि घर घर को स्वर्ग हम ऐसे ही बना सकते हैं। जब आत्मा देखेंगे तभी स्वर्ग बनेगा ना। सत्युग लाने का मुख्य यही है। हाँ, जैसे जिसको बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि डालियां काटने से कुछ नहीं होगा, क्या काटो, जड़ काटो। तो आत्मा समझना सारे जड़ काटना, सारे विकारों की क्या करना है, सारे विकारों का झाड़ है इतना बड़ा, सारे कितने सारे विकार है ना, हर पत्ते को देखो विकार है, ठीक है, मानो ऐसे। और उसका जो बीज है
वो क्या है, देहभान, देहाभिमान या देहभान। तो देहभान पे अटैक किससे होगा, आत्मा से। तो फिर वो पेड़ गिरेगा पूरे विकारों का, मतलब सारे विकारों का ही सत्यानाश कौन करेगा, आत्मा का अभ्यास करेगा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। ठीक है, और आत्मा समझ से आत्मा है। अब आपकी उम्र है तो मैं आपको ज्ञान सुना पा रहा हूँ क्योंकि आपको आत्मा देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर वही मैं दुनिया के हिसाब से हो तो क्या होगा, अरे ये तो इतने बड़े, इनको मैं ज्ञान कैसे सुनाऊं, नहीं सुना पाएंगे ना। ठीक है, कोई वीआईपी आ गया, अरे ये तो इतना बड़ा वीआईपी, इसको ज्ञान, वो बहाना आएगा ना। ठीक है, उसके बाद ये हिंदू है, ये मुसलमान है, तो इसको तो बताना, इसको नहीं बताना, ये नहीं बताना, वो नहीं बताना, तो फिर क्या होगा, वहां भी ज्ञान नहीं सुना पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद कोई सुंदर होगा तो फिर ज्ञान क्या सुनाएंगे, उसके शरीर को देखेंगे, सही, आत्मा मतलब शरीर खींचेगा। ठीक है, उससे प्रभावित हो जाएंगे। फिर एक बच्चा है, अब छोटा बच्चा है तो उसको क्या ज्ञान सुनाएंगे, छोड़ो इसको, तो आत्मा देखेंगे तो हर एक महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, कोई वीआईपी है, उसकी तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, अब एक काम करने वाली बाई है, इसको क्या ज्ञान सुनाना, लेकिन आत्मा समझेंगे तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। हर इंसान, हर आत्मा देखने से हर इंसान महत्वपूर्ण हो जाएगा। हाँ, तो हर आत्मा देखने से क्या होगा, सारा ही पलट जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्या, बट जो दुनिया में, जैसे आज का पॉइंट क्या था, दुनिया में लोगों में क्या होता है, माया की बहादुरी होती है, एक पॉइंट आया था, उन लोगों में क्या, माया की बहादुरी। अब माया की बहादुरी कौन सी होगी, पद का घमंड, माया मतलब शरीर से संबंधित, पैसे का घमंड, जाति का घमंड, साइंस का घमंड, उसी को एक्सप्लेन कर रहे थे बाबा ने। उसमें पावरफुल पॉइंट था कि वो लोग माया की बहादुरी दिखाते, माया की बहादुरी, हाँ, पैसे की, पद की, या साइंस का, जो इन्होंने कर लिया इतना बड़ा, ये कर लिया। बाबा तो कहते हैं टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, कुछ काम का नहीं, एकदम खल्लास। ठीक है, एक सेकंड में उसको हाँ जीरो कर दिया जिसको दुनिया। अब प्रधानमंत्री ये सब लोग कितना नाम, ये चंद्रयान को जब किया था ये, तो कितना ज्यादा उसका हो हल्ला, तालियां बजा रहे, पता उनका कुछ फायदा नहीं हो रहा, किसी का कुछ फायदा नहीं हो रहा, बस भारत वो मतलब चंद्रयान। अब पूछे क्या पकड़ के, तेरे को क्या फायदा हुआ चंद्रयान। ठीक, ओम शांति। ऐसे इसमें बहुत अच्छा वो हो सकता है।